हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं, जो भी पार्टी अगर फ्री की वादे पर वोट मांगने का काम करे उसको बर्खास्त करना चाहिए। केजरीवाल को अपना गुरु मानते हैं और केजरीवाल ने इनको राजनीति सिखा दी है। नहीं तो ये अगर वो बिना फ्री दिए वहाँ पे जीत के दिखाओ ना, क्यों दे रहे हरियाणा में फ्री में। सीएम तो बहुत दूर की बात है, अगले बार चपरासी नहीं रहेंगे। अपने मन से जब चाहे मतलब सीएम कुर्सी की उन्होंने ऐसे मजाक बना दिया, जब चाहे बैठ गए। देश की जनता तो ये जवाब मांग रही है, जो शिवाजी की मूर्ति में घोटाला हुआ पैसा किसने खाया। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम चौबे। कल यानी 21 सितंबर के दिन मुख्यमंत्री दिल्ली को नई मिलने वाली आतिशी शपथ ले रही हैं। केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। अब नई मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी दिल्ली को संभालेंगे। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की बात शुरू हो गई है कि अब वो नए बंगले में शिफ्ट होने वाले, नए मकान में शिफ्ट होने वाले, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है। अब क्या लगता है सर, जिन्होंने कहा था मैं राजनीति में आने के बाद बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, कहीं ना कहीं शीश महल बनवा लिया 50 करोड़ का, अब इस्तीफा देने के बाद भी केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बसेरा उनके लिए भी लगा दिया जाए। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? नहीं तो बसेरा को ढूंढने की जरूरत क्या, वहीं रहे ना, आतिशी से भीख मांग ले। भाई आप तो मुख्यमंत्री लायक थे नहीं दिल्ली के, आपने आप इस्तीफा दिया। जेल से तो आप सरकार चलाने वाले थे, कट्टर ईमानदार थे। अब 2 दिन में आप जो बेईमान हो गए, फिर आप सीएम बन के रहे थे और वहीं रह लेते कि कौन हटा रहा था आपको? कोई हटा भी नहीं रहा था। अपने मन से जब चाहे मतलब सीएम कुर्सी की उन्होंने ऐसे मजाक बना दिया, जब चाहे बैठ गए। जब चाहे 2013 में इन्होंने ऐसे किया था, 50 दिन में भाग गए थे, सोचे कि पीएम बन जाएंगे। तो केजरीवाल जी की राजनीति पुरानी है, अब बहुत हो गया। दिल्ली इन्होंने बहुत भुगत लिया, फ्री बहुत चला दिया इन्होंने। अब तुम वहाँ फ्री में उससे भीख मांग लो आतिशी से। अब वो बोलो भाई 2 कमरे हमको दे दो, वहीं रह लो, क्या फर्क पड़ रहा है? आपने 10 साल में अपने शीश में बहुत बढ़िया बनाया, वहाँ रहिए, वहाँ के मौज ले ले 5 महीने और कम से कम। आतिशी आपको कुछ नहीं बोलेगी। क्या लगता है मुख्यमंत्री दोबारा से अगर बनेंगे चुनाव जीतने के बाद, तो क्या वापस से उनके पास पावर आ जाएगी? क्योंकि जब तक वो निर्दोष नहीं साबित हो जाती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो जस का तस बना रहेगा। तो क्यों ये ड्रामा किया जा रहा है कि अगली बार जब जनता चुनेगी तब मुख्यमंत्री बनूंगा? उस समय भी बनेंगे, केस रहेगा, तब भी कोई पावर्स नहीं रहेंगी। नहीं, जनता चुन भी लेगी तो केस तब भी रहेंगे ना। बस सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें, अगर सुप्रीम कोर्ट हाथ पैर नहीं बांधे होते नहीं इनके, ये इस्तीफा भी नहीं देते। वो तो हाथ पैर बांधेगी, तुम ऑफिस जा नहीं सकते, सीएम को कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। इसलिए इनको लगा कि चलो भाई, पहले तो अपनी बीबी को बना रहे चक्कर में थे, लेकिन कोई कारण रहा होगा। मनुष्य सिसोदिया का दबाव बना दिया आतिशी के हुआ। अब इनका 2 फाड़ हो गए। मनुष्य सिसोदिया आने वाले अभी पहले 2025 से पहले इनके 2 फाड़ हो जाएंगे। मनुष्य सिसोदिया पार्टी अलग बनाएंगे, केजरीवाल अलग हटेंगे। और सीएम तो बहुत दूर की बात है, अगले बार चपरासी नहीं रहेंगे। क्या लग रहा है इस मुद्दे को लेकर? फ्री पे बोलूँगा, ये जो है ना बीजेपी वाले केजरीवाल को पैर छू के गुरु मनाते हैं, तो हरियाणा में फ्री में क्यों दे रहे भैया तुम? हैं, केजरीवाल इनका गुरु है। ये फ्री जो कर रहे हैं ना, दिल्ली में तो वो दे रहे हैं गालियाँ केजरीवाल को, तो हरियाणा में क्यों दे रहे हैं 500 रुपये में सिलेंडर? हैं, क्यों महिलाओं को दे रहे हैं, क्यों पेंशन दे रहे हैं? वो भी तो सब फ्री दे रहे हैं ना। आतिशी ने एक और ऐलान किया कि 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को भी दिया जाएगा। तो फ्रीबीज में एक और चीज़ ऐड हो गई है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आगे चलकर इसको भी मुद्दा बनाने वाली है। किस तरीके से देख रहे हैं? मुद्दा क्या बनाएगी? वो भी तो दे ही रहे हैं, MP में भी दे रहे हैं, लाडली बहना। तो क्या हो गया, पूरे देश में दे दो, पूरे देश में 500 रुपये सिलेंडर कर दो ना। इनको क्या दिक्कत आ रही है? इनके चेहरे 2 हैं, कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। देश की जनता तो ये जवाब मांग रही है, जो शिवाजी की मूर्ति में घोटाला हुआ पैसा किसने खाया? जो ये गडकरी को बड़ा ईमानदार वो जो हाईवे टूट रहे हैं, सड़कें उखड़ रही हैं, जो पुल टूट रहे हैं, तो वो पैसा कौन खा रहा है? वो यही लोग खा रहे हैं। ये 40% कमीशन पे काम करवाते हैं, ये ठेकेदारों से मिलके पूरे देश को लूट रहे हैं। ये इनका बनाई हुई, ये बीजेपी के जाने से पहले इनकी हर चीज़ जो है ना तहस नहस हो जाएगी। इन्होंने सिर्फ 1 साल 2 साल की गारंटी के साथ ही बनाई है कोई भी। और पुरानी जो 50-50 100 साल से पुल बने हैं वो आज भी जिंदा है। तो ये किस मुँह से कह रहे हैं? और फिर केजरीवाल को फ्री बोलते हैं। वहाँ पे पंजाब में भी, हरियाणा में भी दे रहे हैं, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी फ्री में दे रहे हैं। हैं, तो क्या कर रहे हैं? ये केजरीवाल को अपना गुरु मानते हैं और केजरीवाल ने इनको राजनीति सिखा दी है। नहीं तो ये अगर वो बिना फ्री दिए वहाँ पे जीत के दिखाओ ना, क्यों दे रहे हैं हरियाणा में फ्री में, क्यों जम्मू कश्मीर में फ्री में दे रहे हैं? केजरीवाल इनका गुरु है, इसलिए दे रहे हैं। फ्री की जो बात कर रहे हैं, हिमाचल के अंदर में 300 बिजली यूनिट फ्री किया था, उसको बंद क्यों कर दिया? क्यों कर दिया आपने? आप जैसे ही वहाँ पे तेलंगाना जीते तो वहाँ पे फ्री किए, फिर वहाँ जीते तो उसको बंद करके वहाँ पे आप उसको बंद कर दिया। आप हरियाणा में बोले हम देंगे, एक दोगे कहाँ से? आपने दिल्ली में भी बिजली फ्री था, वो भी बंद हो गया। जब आप फ्री, अरे हम किसी भी पार्टी के अगर हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं, जो भी पार्टी अगर फ्री की वादे पर वोट मांगने का काम करे उसको बर्खास्त करना चाहिए। कह रहे बीजेपी भी तो दे रही है, लाडली बहना दे रही है। अरे हम किसी भी पार्टी के रहे, हर पार्टी के रहे,
जो चुनाव आयोग चुनाव जो करवाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जो भी फ्री के झांसा देकर अगर वोट मांगने का काम करे उसको सदस्यता रद्द कर देना चाहिए। वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उसके परिवार से कोई चुनाव ना लड़े, इसका ऐसे करना चाहिए। आप विकास के नाम पर वोट मांगिए ना, अगर मोदी काम नहीं किया तो आप काम उससे करके दीजिए। अगर मान लो 2014 से पहले राहुल कांग्रेस सरकार काम नहीं किया, मोदी ने बोला हम काम करके देंगे, अगर वो नहीं करके दे रहा तो आप करके दो, आप वोट मांगो, बोलो उसने क्या विकास, हम करके विकास देंगे, हम अच्छा शिक्षा देंगे, हम अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छा हम सब रोजगार देंगे, अच्छा इंडस्ट्री लगाएंगे। आप बात करिए इस पर, क्या पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, बाप के घर जाएंगे, हम टैक्स जमा करें, आप फ्री बना के सरकार बनाओगे खाली क्या? नहीं, हमारा पैसा हराम क्या था क्या? हम अच्छा, ललित जी भी मौजूद हैं। क्या लग रहा है, बड़े दिन बाद आए हैं, क्या राजनीति का माहौल है? आतिशी मुख्यमंत्री बन रही हैं, किस तरीके से जनता देख रही है, स्वागत करेगी या कठपुतली सरकार जैसा बता रही बीजेपी? देखिए केजरीवाल ने क्या काम किया है। देखिए वो कहते हैं ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, एक स्वार्थी भी है, ये तो आतिशी है, इनकी प्रमुख प्रवक्ता भी है और कई पदों को ये संभाला हुआ है इसने। केजरीवाल को तो किसी में विश्वास नहीं है ना, जो पार्टी में और भी बड़े बड़े पदाधिकारी थे जो जेल गए थे उन पर तो विश्वास नहीं था कि उनको कोई डिपार्टमेंट दे सकें। सबसे ज़्यादा आतिशी को दे रखा है। आतिशी एक रिमोट है, रिमोट कंट्रोल आप भी बताएं। केजरीवाल की बता रहा हूँ, दिल्ली के ऊपर से जब इतने पदों में रह के कोई दिल्ली का विस्तार नहीं किया स्वाति ने, अब बहुत अच्छा मौका था किसी ना किसी एक काम पे अच्छा दिखाने का, जो केजरीवाल से रह गए थे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी चीज़ को ढाल बनाना महिलाओं को ठीक नहीं है। कम समय पे क्या काम कर पाएगी, क्या नहीं कर सकेगी, इनकी मीटिंगें आपस में होंगी, वो सीटों के लिए सिलेक्शन होगा। पर अब एक चीज़ ये बताइए, जो चीज़ ये कहते हैं मुँह से जुबान से कहते हैं, कांग्रेस ने कहा था ना हिमाचल में कि हम फ्री देंगे, आज क्या हाल है? तनख्वाह नहीं मिल रही सरकारी कर्मचारियों को, उनको पेमेंट नहीं मिल रही है और आज लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं इसी चीज़ के लिए। कहना चाहता हूँ फ्री का खेलने का मतलब ये है ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो बोलने वाले बोलते हैं, भोंकते रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। भोंके जितना भोंके, पटा खोल देते हैं, घर वाले भोंकने आ जाते हैं। जब हम बीच में किसी के हम बीच में नहीं किसी के बोलते, कैसे बीच में बोल रहा है, कैसे ये बोल रहा है जानवर की तरह बीच में? मैं तो साफ कहता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो मेरे जो शब्द हैं, अब शब्द भी आ जाते हैं, इसलिए कि मैं किसी के बीच में कभी नहीं बोलता, खड़ा रहता हूँ मैं और पूरी जो आपके सवाल होते हैं उनका आंसर देता हूँ, उसके बाद नहीं बात रखिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कम समय पे हरियाणा के अंदर अब जो चुनाव के क्षेत्र में उनको जमानत मिली है ना, बेल मिली है ना, कोई ये तो नहीं आप सजा मुक्त हो गए हैं। पीछे भी जमानत मिली थी, फिर वापस गए थे कोर्ट के निर्देश पे, तो फिर कोर्ट का तो आज्ञा करना, पालन तो करना ही पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ, हम तो ये जानते हैं कि बड़े बड़े नेता लोग तो वकील कर लेते हैं, बड़े एक गरीब आदमी का जो पेंशन होती है, सीनियर सिटीजन की पेंशन होती है, जो गरीबों के लिए दवाइयाँ होती हैं, वो मेडिकल वहाँ के जो बने हुए हैं इनके अंडर आते हैं, दिल्ली सरकार वहाँ तो है ही नहीं, इंडेंड है। वो क्यों है इंडेंड भाई? आप इतने बड़े बड़े वकील क्यों करते हो? आपके भी तो उसमें जो पार्टी में वकील होंगे कई। पर अफसोस ये है कि जनता का पैसा बहाना है, इन्होंने जनता का पैसों को स्वाह करना है। अब हरियाणा में देखिए कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आने का। पंजाब की जो इस टाइम दुर्दशा हो रखी है, वहाँ की क्यों हो रखी है कि नशे के वजह से जो है, मैं पॉइंट पे पॉइंट रखता हूँ। तो वो कहने का मतलब है, क्या ये हरियाणा आ जाएगा इनके हाथ में? टक्कर दो में ही है, बीजेपी और कांग्रेस में। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस में टक्कर है, आगे कौन है टक्कर में? आगे कोई टक्कर में नहीं है, कोई भी जो JMM था वो भी नहीं है टक्कर में, जिनसे पहले गठजोड़ हुआ था। तो कहने का मतलब वहाँ पर जाट और गुर्जर समुदाय लोग हैं और छोटे नीचे भी है। इनके अंदर ऐसा होता है कि अगर एक बार उसको जिताते हैं तो एक बार उसको जिताते हैं। तो इसीलिए जो मेन टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस पे, 2 बार वहाँ पर बीजेपी ने शासन किया है। अब तीसरी बार का क्या रिजल्ट आता है वो जनता बताएगी और जनता के ऊपर होगा। तो हम तो ये कहते हैं भाई, जो भी कोई लोग हो, सच्चाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो सच्चाई आप देखते हो, कहीं भी आते जाते देखते हो, वर्क देखते हो, काम देखते हो, उस सच्चाई के ऊपर खड़े रहना चाहिए। इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। क्या विचार रखते हैं जिन्होंने बताया कि फ्री बेस किसी के लिए सही नहीं? नशे की अभी 20 करोड़ रुपए की फैक्ट्री पकड़ी गई है गुजरात में, नशे की, है ना, ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। और ये जो 22 डब्बे ट्रेन उतर रही है पटरियों से और 1-2 महीने से लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? चुपचाप बैठे हैं जी, हम तो रेल मंत्री हैं। अरे इस्तीफा दो जाओ ना, तुम्हारे से ट्रेन तो चल नहीं पा रही ढंग से, देश चलाओगे। और कोई इनको कहने सुनने वाला नहीं है और इतने मतलब इनको वो भी नहीं आ रहा कि हम मिनिस्टर हैं, हमारी जवाबदेही है। कोई नहीं, कोई देगा क्या? इनके पास कोई जवाब नहीं है, हैं? जितने भी ये काम करते हैं, ये पर्चे लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी जो है, महंगाई जो है, इनके कितने हज़ार वादे ऐसे हैं जो झूठे हैं। 100 दिन में काला धन लाएंगे, हैं, 2 करोड़ रोजगार देंगे, सब झूठा है ना। नोटबंदी से वो ख़त्म हो जाएगा, काला धन सब झूठ है। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी,
5 ट्रिलियन इकनॉमी हो जाएगी, हैं 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगी, हैं। और अग्निवीर योजना लिया है, उस पर हंगामा हो गया देश में। CA NRC लाए, उसमें देश में हंगामा हो गया, है ना। और अपना ये लाए, क्या कहते हैं, अपना किसान बिल लाए, उस पर हंगामा हो गया देश में। तो ये कैसे लोग हैं ये? विकल्प कौन है? फिर आप बता रहे हैं जब इतनी सारी समस्याएं हैं देश के अंदर। मैं आपसे एक सीधा सवाल कर रहा हूं कि अगर केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पद से त्याग दे दिया, इस्तीफा दे दिया, अभी कांग्रेस है दूसरी तरफ जो एक बार राहुल गांधी के चेहरे पर 3 बार चुनाव लड़ेगी, तीनों बार देश की जनता ने नकार दिया, तो कौन खड़ा होगा? बीजेपी तो मोदी को सामने रखती, कहती है मोदी बनाम कौन, चेहरा नहीं सामने आ पा रहा। अरे बनाम तो कोई भी हो, लेकिन लूटो तो मत ना देश को। मैंने ये जो गिनाए तो लूटी तो हो रही है ना। सारे जो हाईवे क्यों खड़ रहे हैं, और वो जो मूर्ति टूटी है शिवाजी की, उसमें पैसा किसने खाया? माफ़ी मांगने से थोड़ी चलेगा। प्रधानमंत्री देश का उद्घाटन कर रहा है, तो इसका मतलब कोई डरता ही नहीं उनसे। तो वैसे कहते हैं प्रधानमंत्री का ये है, रोब है, पूरा विदेशों में डंका बज रहा है। तो वहाँ पे बांग्लादेशी चिल्ला रहे हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं बचा पा रहे हिंदुओं को? तो इनका कोई डंका वंका नहीं बज रहा है, ये खाली झूठ बोलते हैं। और सिवाय झूठ के यही झूठ ही झूठ चल रहा है। इन्होंने हवा में इमेज बना रखी है इनकी ज़मीनी स्तर पे। अभी हरियाणा में पता लग जाएगा, जम्मू कश्मीर में पता लग जाएगा, ये बिल्कुल साफ हो रहे हैं। अगर इन्होंने काम किए होते तो केजरीवाल ने बोला है ना, अगर मैंने काम किया तो भैया मेरे को वोट देना, नहीं तो मत देना। मोदी जी बोल सकते हैं मेरी 272 आएगी तभी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा, इस्तीफा दे दो। बोलो जी, जब मैं 272 आ जाएंगी जब प्रधानमंत्री बनूंगा। अब तो बैसाखियाँ पकड़ा दी है, उनको रिश्वत भी दे रहे हैं। बजट का 75,000 करोड़ रुपया तो उन्हीं को दे दिया, दोनों स्टेटों को, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो ये तो रिश्वत है ना, खुलेआम। तो इससे देश की जनता अब समझ रही है, झूठे वादे और जुमलों से देश चलता नहीं। और जो संविधान पे भरोसा जिसे, वो कभी हार सकता नहीं। तो ये आरोपी है ना केजरीवाल, अभी आरोप इनके पास वो तो नहीं बना है ना कि ये मुजरिम है, इनको सजा तो नहीं हुई ना, सजा अब नहीं। तो ये 6 महीने साल हो गया, ये सबूत ही नहीं जुटा पा रहे। ED इनके पास है, CBI इनके पास है, पुलिस इनके पास है, सारा तंत्र इनके पास है। तो केजरीवाल को भैया हम तो कह रहे हैं ना, हमेशा के लिए जेल में डाल दो उसको, अगर सज़ा दिलवा दो किसी को भी। तो मैं वही पकड़ के अपोजिशन वालों को क्यों जेल में डाल रहे हो? हेमंत सोरेन और सबकी जमानत हो रही है। तो इसका मतलब और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, तुम पिंजरे का तोता मत बनो। तो ये किसके लिए बोला है? तो पूरा देश जानता है, सरकार के लिए काम करती है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम क्यों ला के खाली डाल रहे हो? और सबूत तुम्हारे पास है नहीं, सबूत जुटाओ ना। सबूत कहाँ से लाएंगे? बिहार में फंसा दिया उसको, PMLA में डाल दिया, उसमें जमानत लेना मुश्किल है, इसलिए देर हो रही है उनको। नहीं तो ये क्या है, केस तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो बाहर आ जाएंगे सारे और बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे। अब ये इन्होंने पहले ये कानून इसलिए बनाया था कि हम जो है ना, जो भी हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको बंद कर देंगे। तो ये तो सब दिख रहा है ना देश को। तो देश की जनता से भी अपील है भैया, ऐसे लोगों को, और ख़ासकर जो पार्टी बदल के इधर उधर जा रहे हैं, उनको तो बिल्कुल नकार दो, क्योंकि ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हैं, कोई देश सेवा के लिए जा रहे हैं क्या? अगर तो एक ही पार्टी में रहो ना, फिर ईमानदारी से काम करें। तो कोई कहो जी हम चाहे हारे हैं, तो मुस्लिमों को वहाँ पे टिकट क्यों दी इन्होंने जम्मू कश्मीर में? हैं वैसे तो मुस्लिम कहते हैं तुम्हारी गाय छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, एक कमरा हथिया लेंगे। और मुसलमानों को वहाँ क्यों वोट दे रहे हैं? वहाँ हिंदुओं को वोट वहाँ खड़ा करते हैं ना कैंडिडेट, ताकि पता लग जाता देश की जनता को। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।